आप इतने सच्चे हैं तो आ जाइए ईडी ऑफिस और खुल के राजनीति कीजिए ना, आइए ना मार्केट में, बताइए हमारा साथ विधायक किसको विधायक को खरीद रहा है, उस पर FIR दर्ज करवाइए आप। आज केजरीवाल जी को शर्म नहीं आ रही है कि जिस दामनी केस से उठ के आए थे बहन बेटियों के नाम पे, उन मार्शलों को आपने हटा रखा है। आपने 10,792 लोगों को रोजगार छीन रखा है, युवाओं का रोजगार छीन रखा है, 11 लोग उसमें मर चुके हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। जितना ज़्यादा नशे का काम दिल्ली में हो रहा है, केजरीवाल सरकार आने से पहले कभी भी ड्रग्स, आज गली गली में ड्रग्स बिक रहा है। जाके देखिए, लोगों के बच्चे, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल तमाम बयान लगातार देते नजर आते हैं, लेकिन शायद घर से अभी तक बाहर नहीं निकले। अब यहाँ पर कहते हैं हरियाणा की सारी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ते नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है। साथ ही कहते हैं कि 5 मांगे पूरी कर दीजिए तो यहाँ पर राजनीति छोड़ देंगे, और यहाँ पर 25 करोड़ में बीजेपी उनके 7 MLA को खरीदना चाहती है। इस तरीके के तमाम इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं। तो तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं केजरीवाल को लेकर। अब यहाँ पर इन सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ पर जो शंकर मिश्रा जी हमारे, उनके पास, और जितने भी सवाल हैं उनका जवाब यहाँ पर लेंगे कि क्या लगता है कि दिल्ली की राजनीति आखिरकार किस मोड़ पर जाती हुई नजर आ रही, इंडिया गठबंधन के हालात क्या होते नजर आ रहे हैं। तो सर स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि पहले तो बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे कि 7 MLA खरीदने की कोशिश हो रही है 25 करोड़ में। देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, पहले तो मैं बीजेपी का ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हूँ या मैं उनका कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, फिर भी मैं दिल्ली में राजनीति कर रही है मेरी पार्टी, तो मैं आपको बताऊँ कि बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना केजरीवाल जी की मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि बहुत डर चुके हैं। क्यों बीजेपी? अच्छा, 7 MLA खरीदने से क्या हो जाएगा, हमको बता दीजिए। 7 MLA सरकार गिर रही क्या? 7 MLA से अगर सरकार गिर रही होती तो समझ में आती। ये तो इतने डर गए हैं केजरीवाल जी ईडी से कि वो ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। उनका दिमाग स्थिर नहीं है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मीडिया को क्या बाइट देना है, क्या बयान देना है, घर से निकलना है कि नहीं निकलना, इतना डर चुके हैं वो। तो ये सब जो बयान है ये व्यर्थ का बयान है, और कोई बीजेपी क्यों खरीदेगी 7? आप हमको बताइए, केजरीवाल साहब ही बता दें हमको कि 7 विधायक खरीदने से क्या बेनिफिट है बीजेपी को। ये झूठा आरोप है, और ये केजरीवाल जी का झूठ बोलना उनके हिस्सा है। खरीद फरोख्त तो बीजेपी का शुरुआत से काम है, अगर अभी 7 खरीदने के बाद में और भी खरीद सकती है, इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं तो साबित कीजिए। देखिए, इल्जाम लगाना केजरीवाल जी का आदत है, इल्जाम लगा के माफ़ी मांग लेते हैं वो। आज तक उन्होंने जितने इल्जाम लगाए, एक तो साबित करके दिखाए। इतने बड़े बड़े नेताओं पे जिनके साथ वो घूम रहे हैं, उन लोगों पे इतने बड़े बड़े उन्होंने इल्जाम लगाए, लेकिन बाद में सबसे माफ़ी मांग लिया। तो केजरीवाल जी की आदत है क्या पलट जाना, तो फिर पलट जाएंगे। बीजेपी से तो इतना डर चुके हैं ईडी से कि बीजेपी को टारगेट कर रहे हो। अरे आप इतने सच्चे हैं तो आ जाइए ईडी ऑफिस और खुल के राजनीति कीजिए ना, आइए ना मार्केट में, बताइए हमारा साथ विधायक किसको विधायक को खरीद रहा है, उस पर FIR दर्ज करवाइए आप, जो बीजेपी का अधिकारी के पास तो इसलिए नहीं जा रहे ना, क्योंकि उनका कहना है कि उनको जानबूझ के फंसाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी में दिल्ली में अच्छी राजनीति केजरीवाल ने की है, तो सरकारें डर गई है। अच्छा, कैसी राजनीति से डर गई सरकार? आप बताइए हमको, केजरीवाल साहब बताएं। ये भ्रष्टाचार की राजनीति से, कि दिल्ली में आज तक जितना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ, वो केजरीवाल जी के आने के बाद ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो जो नहीं हुआ है। तो आप पहले उनका एक भी मंत्री बताइए। सत्येंद्र जैन साहब उनके खास मंत्री, वो जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जी दूसरे नंबर के, वो जेल में। संजय सिंह साहब सीना ठोक के कह रहे थे कि हम पे ईडी अगर दम है तो हमको गिरफ्तार कीजिए, वो जेल में। मैं चलिए उनकी मानता हूँ कि सरकार उनको तंग कर रही है, लेकिन न्यायालय पे तो विश्वास है ना, भारत के संविधान पे विश्वास है, भारत के जो न्याय विधि प्रणाली उस पर तो विश्वास है ना आपको। अगर उस पर तो फिर कोर्ट ने क्यों नहीं जमानत दी आपके इन नेताओं को? 1 साल से ऊपर हो गया, ये लोग आपके अभी तक वही सब लोग अभी अंदर हैं। तो ये सब कहने वाली बात है। केजरीवाल जी बोल के और बहुत जल्दी पलट जाते हैं। ये सब राजनीतिक में उनका फंडा है, बोल के और पलट जाना। तो इस चीज़ों को हमारी पार्टी सिरे से खारिज करती है कि कोई खरीद फरोख्त है, और 7 विधायक खरीदने से किसी की सरकार बढ़िया बिगड़ सकती है। बिल्कुल। यहाँ पर अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन का हिस्सा केजरीवाल है, तो क्या लगता है सर कि यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात करें, उधर ममता बनर्जी अलग लड़ने की बात करें लोकसभा, तो ये इंडिया गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा? मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि ये आते समय आते आते सब बिखर जाएंगे। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको कहा था कि ये सभी जितने भी उस गठबंधन के लोग हैं, मैं हमारे देश का नाम है उसको तो मैं दूंगा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने रख लिया है। लेकिन उस गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं,
सभी पीएम के दावेदार है, सबको पीएम बनना है, तो कहाँ से वो गठबंधन चलेगी? जिस गठबंधन में एक पीएम के दावेदार है वो चल सकता है, लेकिन जिसमें कम से कम 200 पीएम के दावेदार है वो गठबंधन कहीं से नहीं चल सकता। और मैंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान साहब ने कहा था कि ये 2024 के चुनाव आते आते ये लोग, लोकसभा चुनाव आते आते ये लोग सभी घर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा लग भी रहा है, तस्वीरें आ भी रही है लगातार सामने। और वहीं पर अब देखा जाए तो एक और बयान यहाँ पर केजरीवाल देते नजर आते हैं कि सरकार जो है यहाँ पर एनडीए की सरकार, और मोदी जी को साफ तौर पे यहाँ पे पॉइंट आउट करके कहा कि 5 मांगे पूरी कर दीजिए तो राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल कहते हैं कि यहाँ पर 5 मांगों में कि महिलाओं को सुरक्षा दे दी जाए, युवाओं को रोजगार दे दिया जाए, 24 घंटे यहाँ पर फ्री बिजली और पानी दे दिया जाए, इस तरीके की तमाम 5 मांगे की है उन्होंने। बहुत बड़े झूठे हैं केजरीवाल साहब, बहुत बड़े झूठे हैं। अरे पहले आप तो न्याय कीजिए, आप पीएम से मांग कर रहे हैं, मैं आपसे मांग कर रहा हूँ। आपने 10,792 लोगों को मार्शल महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जिस दामनी केस से आप उठ के आए थे, आज क्या बसों में महिलाएं सुरक्षित है? आज बहन बेटियां सुरक्षित है? आज केजरीवाल जी को शर्म नहीं आ रही है कि जिस दामनी केस से उठ के आए थे बहन बेटियों के नाम पे, उन मार्शलों को आपने हटा रखा है। आपने 10,792 लोगों को रोजगार छीन रखा है, युवाओं का रोजगार छीन रखा है, 11 लोग उसमें मर चुके हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। पहले दूसरों पे उंगली उठाने से पहले इनको खुद पे उंगली उठाना चाहिए और फिर किसी पे उंगली उठाना चाहिए। पीएम ने तो सब कुछ फ्री किया, बिजली पानी क्यों फ्री होना चाहिए भाई? बिजली भाई देश में जो लोग कमा रहा है वो भरने को तैयार है, आप ये अपाहिज बनाना चाहते हैं लोगों को। इनकी सोच जो है वो नक्सल प्रभावित जैसे लोग होते हैं उस प्रकार का केजरीवाल साहब का सोच है। ये इंडिया को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। आज जो भारत विकसित देशों में गिनती आ रही है उनको उसको ये बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त हो रहा है। दिल्ली आज 25 साल पीछे चला गया है। दिल्ली में जो काम करके श्रीमती शीला दीक्षित जी गई थी, कांग्रेस की थी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं जो काम करके गई आज वही काम हुआ पड़ा है। केजरीवाल जी ने सिर्फ ढिंढोरा पीटा है, भ्रष्टाचार किया है, झूठ बोला है और झूठ बोलने के बाद पलट गए हैं। ये केजरीवाल साहब की राजनीति है। वो पीएम से क्या मांग करते? पीएम ने तो 5 लाख का दवाई फ्री कर रखा, क्यों नहीं लागू किया था? प्रधानमंत्री योजना जो है इसका स्वास्थ्य विभाग का 5 लाख का भी अब कुछ केंद्र खुद बनवा रही है दिल्ली में भी, तो वो लोग उन्होंने क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि पीएम का कोई चीज़ ये दिल्ली में लागू ही नहीं करना चाहते, फिर ये ऊपर से उंगली उठाते हैं। ईडब्ल्यूएस किसने चालू किया? केंद्र ने चालू किया या इन्होंने चालू किया है? शिक्षा फ्री मिल रही कि नहीं मिल रही है? स्वास्थ्य फ्री मिल रही, शिक्षा फ्री मिल रही है। हमको किसी को भी बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए केजरीवाल साहब। थोड़ा टैक्स, मैं नहीं कहता हूँ कि ज़्यादा टैक्स आना चाहिए, गरीब लोगों का बिल आना चाहिए, कम बिल आए, सभी भरने को तैयार है। लेकिन केजरीवाल जी से दिल्ली छुटकारा चाहती है और केजरीवाल जी आपको राजनीतिक छोड़ना है, छोड़ दीजिए। दिल्ली को बकसिए, जहां आपको राजनीतिक करना, देश में विदेश में जहां जाकर करना कीजिए, लेकिन दिल्ली को बकस दीजिए। दिल्ली को आपने 25 साल पीछे कर दिया। देखिए कि अगर 25 साल आप कह रहे पीछे हो गई दिल्ली, तो एमसीडी चुनाव हुए तो उसमें भारी बहुमत से केजरीवाल जीते। मतलब जनता को तो केजरीवाल का काम पसंद आ रहा है। फिर नहीं, आप पैसे देखिए, वैसे तो पंजाब में भी जीते हैं और सबको पता है कि किसका पैसा लगा और कहाँ का पैसा लगा। क्या पंजाब के हालत सुधर गए? आप पंजाब में जाके देखिए, आज जितना नशा का काम पंजाब में हो रहा है, जितना ज़्यादा नशे का काम दिल्ली में हो रहा है। केजरीवाल सरकार आने से पहले कभी भी ड्रग्स, आज गली गली में ड्रग्स बिक रहा है। जाके देखिए, लोगों के बच्चे, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो ये देश के साथ साथ युवाओं को भी बर्बाद कर रहे हैं, राज्य के साथ साथ युवाओं को भी बर्बाद कर रहे हैं। केजरीवाल जी को थोड़ा सा भी अगर कहीं नैतिकता के नाते शर्म है तो इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और इनको हाथ जोड़ना चाहिए कि भाई मैं राजनीति में आया था भ्रष्टाचार खत्म कर दे, लेकिन मैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो गया और मुझे अब बख्श दीजिए और मैं हरिद्वार चला जाता हूँ। तो इस प्रकार से उनको राजनीति करना चाहिए और देश से माफ़ी मांगना चाहिए, जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि जो बयानबाजी उन्होंने झूठ बोल के जो लोगों को उन्होंने फंसाया है। आज कहाँ बिजली फ्री है, कहाँ पानी फ्री है दिल्ली में? अब क्या हो गया? अब झुग्गियों में 3 किलोवाट के बिल आ रहे हैं जो फैक्ट्रियों में आते हैं। कहाँ गए बिजली? कहाँ गए केजरीवाल जी के ढिंडोरा? बसों में आप बसों की हालत जाके देखिए। बस इन्होंने फ्री किया है महिलाओं के लिए। आप सुबह किसी भी स्टैंड पे खड़े हो जाइए जहाँ 10 महिलाएं खड़ी हो, अगर वहाँ बस रुक जाएगी तो मुझे बता दीजिए। अब वो महिलाएं, लड़कियाँ रोती हैं कि सर हम तो पहले ही ठीक थे, 20 रुपये में अपने ऑफिस पहुँच जाते थे टाइम से। आपको पता हर जगह पंच का अब अंगूठा लगने का टाइम हो गया। वो लड़कियाँ क्या करती है, 3 लड़कियाँ बैठ के जाती, 150 रुपये लगता है। जहाँ उनको 20 रुपये लगता था वहाँ 50 रुपये लग रहा है एक तरफ से। मतलब उनका डबल तिबल खर्चा हो गया। तो ये केजरीवाल साहब का ढिंडोरा है, ये बेवकूफ़ बनाने वाली कहानी है। इससे जनता समझ चुकी है, जितना इनको झूठ बोलना था बोल लिया। बार बार काट के आंटी झूठ की नहीं चढ़ती है। केजरीवाल साहब की चढ़ गई, जितनी चढ़नी चढ़ गई। एक आखिरी सवाल केजरीवाल को लेकर करेंगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे भी सवाल उठता है कि गरीबों के लिए कहा गया था जहाँ झुग्गी वही मकान, और ना तो केजरीवाल ने ये काम किया ना ही केंद्र सरकार ने ये काम किए। तो सवाल दोनों सरकारों पे उठ रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है और कहा भी है जहाँ झुग्गी वही मकान, और 3 किलोमीटर के दायरे में। और प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे आप शुरू से अभी तक देख लीजिए,
370 बोला उन्होंने, हटा दिया। उन्होंने राम मंदिर बोला, बना दिया। और जो भी देश के लिए उन्होंने बोला, काम किया। आज 82 करोड़ लोगों को, आदरणीय रामविलास पासवान साहब हमारे पार्टी के मंत्री थे, संस्थापक हैं, उस समय मंत्री थे, और उन्होंने जो लागू करवाया था कोरोना काल में, 82 करोड़ लोगों को आज भी राशन मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए कि पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। तो पीएम ने कहा है कि जहां झुकी हुए मकान और 3 किलोमीटर के दायरे में जहां बिजनेस काम धंधा है, तो वो 100% मिलेगा। केजरीवाल जी की तरह झूठे नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। हम लोगों को गर्व है अपने प्रधानमंत्री पे, और वो जो कहते हैं वो करते हैं और बिल्कुल करेंगे जी। तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं यहाँ पर कि केजरीवाल जी लगातार कहते हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार लूटने का काम करती है, केंद्र सरकार अच्छा काम नहीं करती है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मोदी जी ने जो तमाम वादे किए हैं यहाँ पर, वो वादे पूरे होते भी नजर आए हैं जिस तरीके से हमने सुना। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब केजरीवाल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब आप लोग अपनी राय दीजिएगा इस पर कि क्या जो मांगी गई है यहाँ पर केजरीवाल की तरफ से, क्या वो मांगे पूरी हो रही है पहले से या नहीं हो रही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीटिंग भारत।